अपने आज की प्रेस वार्ता में हमारे बीच में सम्माननीय आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज स्वयं उपस्थित हैं। मैं इनका हरियाणा सरकार की ओर से अभिवादन करता हूं। और आज ये जो प्रेस वार्ता जिसका विषय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो कार्यक्रम जो उत्सव कुरुक्षेत्र में हम कर रहे हैं उसी के बारे में आपने जो मार्गदर्शन दिया है, जो इस प्रकार से उसकी जो व्याख्या की है और जैसे उसका एक महत्व बताया है, उस महत्व को ही सारगर्भित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए लगातार हम 5 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं हरियाणा में। क्योंकि गीता जी का संबंध, भगवान कृष्ण जी का संबंध, उनका कर्म क्षेत्र हरियाणा के साथ रहा है, तो हरियाणा और विशेष तौर पर कुरुक्षेत्र इसके लिए विश्वव्यापी एक जिसको कहना चाहिए कि एक स्थान बना है दर्शन का, और महत्व भी उसी प्रकार से बना है। तो ये कार्यक्रम से पूर्व जो प्रेस वार्ता हर वर्ष हम कार्यक्रम के लगभग 10 दिन पहले करते हैं। कभी दिल्ली की है तो कभी कुरुक्षेत्र में की है। इस बार ये तय हुआ चंडीगढ़ में आप लोगों के साथ वार्ता करेंगे। तो इसके अंदर हमको पता है कि कुरुक्षेत्र स्थान जो है वो अपनी पवित्र नदियों में से माँ सरस्वती नदी उसी के किनारे पर है। वेदों का और पुराणों का जो प्रतिष्ठा हुई है वो सरस्वती नदी के के किनारे ही हुई है। और ये सारा कुल मिलाकर हमारी सांस्कृतिक जो विचारधारा है, सांस्कृतिक जो हमारी जो एक पुरोधा है, उसके कारण से हम इसका हमेशा गुणगान भी करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का जो ये कार्यक्रम है, ये 5159 वर्ष पूर्व जो घटना हुई महाभारत की, उसको लेकर के ही हम इसको याद करते हैं कि भगवान कृष्ण ने स्वयं युद्ध के मैदान में और एक जीवन के सार के रूप में ये संदेश दिया था। न केवल ये उस समय के लिए था, बल्कि इसको मैं मानता हूं कि ये सार्वभौमिक सार्वकालिक, ये हमेशा हमेशा के लिए है और दुनिया के किसी भी हिस्से में इसी प्रकार का महत्व रखता है जैसा यहाँ उस समय महत्व रखता था। तो इसलिए इसका आवश्यकता महसूस हुई कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर संदेश को देने का काम करें। मुझे खुशी है कि स्वामी जी के नेतृत्व में इसको हम कई देशों में कर चुके हैं। आगे भी जहाँ जहाँ से हमारे पास डिमांड आएगी उसको हम करेंगे। जैसा बताया कि मॉरिशस में, लंदन में और इस वर्ष कनाडा में हमने किया। ऑस्ट्रेलिया का भी निमंत्रण आया हुआ है। अगले इस वर्ष में 2023 के अंदर वो कार्यक्रम भी होगा। और संयोग से भारतवर्ष का ये जो 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो अमृत महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं, हम इन सब कार्यक्रमों को उसका हिस्सा मानकर कि एक राष्ट्रीय विचार को लेकर के इसको हम आगे बढ़ाएं। स्वयं 2014 में जब प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में आए थे, उन्होंने भी इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किए थे कि जिसके कारण से गीता का महत्व हमको ध्यान में आता है। इस बार का ये जो उत्सव है 19 दिसंबर से ये शुरू हो जाएगा और 19 नवंबर से ये शुरू हो जाएगा और 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगा। उसके अंदर पहले जो हमारा शिल्प और सरस मेला ये 19 नवंबर को शुरू होगा ब्रह्म सरोवर के तट पर। और प्रतिदिन आरती आदि के कार्यक्रम भी लगातार चलेंगे। मुख्य कार्यक्रम जो है वो 29 नवंबर से और 4 दिसंबर तक ये जो 5-6 दिन का कार्यक्रम होता है, ये मुख्य रूप से वो कार्यक्रम होता है। उसके अंदर देश विदेश से बहुत लोग भाग लेते हैं और विशेष तैयारी के नाते से हमारा जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है और हरियाणा सरकार का हमारा जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, ये मिलकर के इसको काम करते हैं। ताकि स्थानीय तौर पर बहुत सी संस्थाएं वो भी उसमें सहभागिता करती हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जाती है। 29 नवंबर के विधिवत जो शुभारंभ है, उस अवसर पर अपने देश की राष्ट्रपति महोदया वो स्वयं आएंगी, उनके हाथों से इसका उद्घाटन होगा। और हरियाणा का, क्योंकि उनका पहला कार्यक्रम होगा, चंडीगढ़ में वो आ चुकी हैं, लेकिन चंडीगढ़ का वो जो दौरा है वो हरियाणा का दौरा नहीं मानते हम। हरियाणा का प्रवास, हरियाणा का दौरा तो वो स्वयं गीता जयंती के कार्यक्रम शुरू कर रही हैं। ये भी एक बहुत प्रसन्नता की बात हमारे लिए है। 29 की रात्रि को चंडीगढ़ आ जाएंगी और चंडीगढ़ में उनका 1-2 कार्यक्रम और रखे जाएंगे, हरियाणा की ओर से ही रखे जाएंगे वो।